बरसात अपनी पूरी ताकत से ट्रेन की खिड़कियों पर गिर रही थी। तेज बूंदों का शोर, रातों का अंधेरा और हवा की थपकियों ने फर्स्ट क्लास एसी कोच को एक अलग ही दुनिया बना दिया था। मीरा सिंघल खिड़की के पास बैठी थी, थकी हुई, परेशान और भीतर से थोड़ी टूटी हुई। फ्लाइट छूट जाने के बाद यह ट्रेन उसकी आखिरी सहारा था। कल की बिजनेस वर्ल्ड मीट उसकी करियर का सबसे बड़ा चुनौती थी। मीरा सिंघल नाम भले ही शहर के बिजनेस सर्कल में तेज़ी से उभर रहा था, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। सिंघल इंडस्ट्रीज़ पिछले 3 महीने से गिरावट झेल रही थी। ऑर्डर कम हो रहे थे, प्रोजेक्ट देरी से पूरे हो रहे थे और ऊपर से मार्केट में फैल रही अफवाहें कंपनी की साख पर चोट कर रही थी। लेकिन असली चोट कहीं और थी और वो सच मीरा ने किसी को जानने नहीं दिया था। रायजादा लिमिटेड, आर.के. रायजादा का बेटा जब से बिजनेस का बागडोर संभाला है, उसकी चालाकी, धोखे और चापलूसी से भरी स्ट्रैटेजी ने सिंघल इंडस्ट्रीज़ को वहीं पर रायजादा लिमिटेड अपना जाल बिछा देता। बेईमानी से बोली गिराना, फर्जी रिपोर्ट लगवाना, क्लाइंट्स के सामने झूठी शिकायतें, अफवाहें फैलाना, हर तरीका अपना कर वे मीरा को गिराने में लगे हुए थे। और शहर का बिजनेस वर्ल्ड वो ऊपर ऊपर मुस्कुराता था, पर अंदर ही अंदर सब जानते थे रायजादा लिमिटेड से टकराना आसान नहीं। पर मीरा सिंघल ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। राघव रायजादा, जिससे मीरा नफरत नहीं, घृणा करती है, इसी वजह से आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी उसने। पूरी दुनिया में वो उससे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। पर उसकी कंपनी की हालत चाहे जैसी हो जाए, उसकी आंखों में अब एक ही आत्मविश्वास था और वो वजह थी कल का इंटरनेशनल मीट। एक इंटरनेशनल ब्रांड, एक विशाल ऑर्डर, और उसी के लिए मेरा पिछले 2 हफ्तों से दिन रात लगी हुई थी। उसकी प्रेजेंटेशन, उसका प्लान, उसका मॉडल, सब कुछ इतना शानदार था कि पैनल के लोग खुद हैरान रह गए थे। अगर ये ऑर्डर मुझे मिल गया तो सब बदल जाएगा। सिंघल इंडस्ट्रीज़ फिर से खड़ी होगी और पहले से ज़्यादा मजबूत। मीरा के मन में यही गूंज रहा था। कल का मीट उसके लिए सिर्फ एक डील नहीं था, वो उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा, उसका संघर्ष, उसकी सालों की मेहनत और उसकी पहचान का सवाल था। और उसे यकीन था कि उसकी मेहनत और उसके आइडियाज़ की चमक के आगे कोई चाल, कोई धोखा टिकने वाला नहीं। उसे उम्मीद थी ऑर्डर उसे ही मिलेगा, तभी तो इतनी मुश्किल के बावजूद भी वो मीट अटेंड करने जा रही है। पर इस वक्त इन सब से अलग वो सिर्फ एक लड़की थी, अकेली कोच में बैठी हुई, बारिश को निहारती हुई और अपने भीतर की बेचैनी को संभालती हुई। फर्स्ट क्लास के इस एसी कोच में 2 ही सीट थी। मीरा पहले से मौजूद थी। कपल कैबिन शेयर्ड था, पर उसे पता नहीं था कि दूसरा सीट किसका था। तभी बरसात अंधेरे में अचानक ट्रेन के कोच का दरवाज़ा खुला। मीरा झटके से मुड़ी, उसकी सांसें जैसे हल्की अटक गई। दरवाज़ा पर एक शख्स खड़ा था, लंबा, मजबूत कंधों वाला, भीगे बालों से पानी टपकता हुआ। उसकी शर्ट हल्की सी गीली और उसकी चाल में नशे की हल्की लड़खड़ाहट थी। लेकिन सबसे तीखा, सबसे गहरा वो महक, एक भीनी सी खुशबू जिसमें शराब, बारिश और पुरुष तत्व मिला हुआ था। ऐसी खुशबू जो भीतर गहरे तक उतरकर दिल को एक अजीब सी धड़कन दे जाए। वो अंदर आया, एक पल के लिए मीरा को देखा, ऐसे जैसे उसे देखकर उसकी सांसों की चाल बदल गई हो। मीरा की आंखें उसकी आंखों से टकराई और वो पल जैसे वहीं ठहर गया। उसके हाथ में ब्लेज़र था, भीगा हुआ, पर उसके बदन की महक उसमें समाई हुई थी। उसने बिना कुछ कहे ब्लेज़र उठाया, सीट पर फेंका और धीमे, बहुत धीमे मीरा की ओर बढ़ने लगा। मीरा की उंगलियां खिड़कियों की चौखट पकड़कर जमी रह गई, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उस पर लौट रही थी। बारिश की आवाज़ के बीच केवल उसकी सांसों की गर्मी और कदमों की हल्का कंपन सुना जा सकता था। वो उसके बेहद पास आया। मीरा ने अनजाने में सांस रोक ली।
उसने झुककर बहुत कोमलता से मीरा के चेहरे पर गिरी आई उलझी लटों को पीछे किया। मीरा के गर्दन पर एक सिरहन सी दौड़ गई। उसकी उंगलियां गर्म थी और उनमें एक अजीब सी कोमलता थी, नशे में डूबी और गहरी। मीरा ने खिड़की की ओर देखने की कोशिश की, पर उसकी नज़रें वहीं अटक गई, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में फैली धधकती बेचैनी पर। अजनबी कुछ कदम और पास आया। मीरा झटके से खड़ी हो गई, आंखें अजनबी पर टिकी रही। पूरे जहन में अजीब सी कपकपाहट फैलने लगी। वो थोड़ा और करीब आया, इतना कि मीरा को उसकी सांसें अपनी गालों पर महसूस होने लगी। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर कौन है ये अजनबी जो एक ही पल में मीरा के इतने करीब आ गया? ये मुलाकात इत्तेफाक है या किसी तूफान की शुरुआत? अपने सभी सवाल के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज दी है काजल शाह ने। धन्यवाद।